तो गाइस स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए एक बार फिर से आरआरबी ने आपके लिए वैकेंसीज़ को आउट कर दिया है। ठीक है, टोटल 24 वैकेंसीज़ हैं और अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो 30 जनवरी से 29 जनवरी आई थिंक से पहले आप ये फॉर्म ज़रूर भर देना। ठीक है, अब आज के वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जो कि फॉर्म भरने से पहले आपको जानना पड़ेगा, जिसका मतलब एलिजिबिलिटी। क्या आप एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, क्या आप उस कैटेगरी में फॉल इन कर रहे हैं जो उन्होंने दी है। आज हम उसी का डिस्कशन करेंगे और हमारे साथ नीतेश सर हैं इसके लिए। और अब बिना आपका इंतजार कराए मैं सर से कहूँगा, सर एक बार ना एलिजिबिलिटी को लेके पूरा थोड़ा सा क्लैरिटी दे दीजिए। ओके तो एलिजिबिलिटी में क्या है, सबसे पहले तो आपको ग्रेजुएट तो आपको होना ही है। अब ग्रेजुएशन के बाद क्या होना चाहिए, हम स्ट्रेट अवे उस पर आते हैं। ठीक है, तो नोटिफिकेशन में सबसे पहली बात तो जो पक्का एलिजिबल है उनसे शुरुआत करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, अगर आपने एमबीए किया है तो आप एलिजिबल हो। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एमबीए में स्पेशलाइजेशन क्या है। क्यों? क्योंकि हमें जो लिखा है आरआरबी ने, वो लिखा है एमबीए विद पेपर इन पर्सनल मैनेजमेंट। इसका मतलब किसी ने एमबीए किया है और उसके पास अगर एक भी सेमेस्टर में और एक भी सब्जेक्ट एचआर था तो एलिजिबल है। अब ऐसा दुनिया में कोई एमबीए कोर्स होता ही नहीं है कि जहाँ एचआर का एक भी कोर्स नहीं हो। तो ब्लैंकेट हम बोल सकते हैं, ब्लैंकेट बिल्कुल बिना वरी किए कि स्पेशलाइजेशन क्या, कि सारे एमबीए एलिजिबल हैं। डन। ठीक है, सेकंड पे आते हैं, एलएलबी। एलएलबी के बारे में क्या लिखा है कि एलएलबी विद पेपर इन लेबर लॉज। अगेन का जहाँ तक हमारा समझ है कि एलएलबी में जो लोग कितने 6 × 7 40-42 सेमेस्टर पढ़ते हैं, उसमें 6 सेमेस्टर में जो 40-42 कोर्स करते हैं उनमें से यूजुअली 2 कोर्स लेबर लॉज के होते हैं। ठीक है, उसने लिखा है कि पेपर इन लेबर, इसका मतलब एक भी काफ़ी है वैसे तो। अगेन हमारा मानना है कि एलएलबी किया आपने, कहीं से भी किया है, अच्छी जगह से, घटिया जगह से, ऑनलाइन जैसे भी किया है, या एलएलबी किया है, बीएलएलबी किया है, सभी के उसमें लेबर लॉज के कोर्स तो होते ही होते हैं। इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि सारे एलएलबी भी एलिजिबल हैं। अब आते हैं इसके अलावा कौन कौन एलिजिबल है। उसके अलावा अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद पीजी डिप्लोमा, अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद डिप्लोमा किया है, बट माइंड इट पीजी डिप्लोमा, 12th के बाद वाला नहीं चलेगा गाइस। ठीक है, अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद पीजी डिप्लोमा किया, इनमें से किसी में भी, वो क्या क्या है, लेबर लॉज, लेबर वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, एचआर। बाय द वे एचआर और पर्सनल मैनेजमेंट को एक साथ यूज़ करते हैं लोग, तो दोनों एक ही बात है। वंस अगेन रिपीट करता हूँ, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है लेबर वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, लेबर लॉ या एचआर में, तो आप सभी लोग एलिजिबल हैं। ठीक है, अब गाइज कई लोग पूछते हैं कि ऑनलाइन वाला, पार्ट टाइम वाला सब एलिजिबल है एज लॉन्ग एज यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड है। प्राइवेट वाला नहीं चलेगा, विदेश वाला नहीं चलेगा। विदेश वाला कब चलता है? जब आपका विदेशी डिग्री इज़ अप्रूव्ड बाई AIU। AIU की वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ लिखा होता है कौन कौन अप्रूव्ड है। मार्क्स कितने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मार्क्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। राइट अभिनव? बिल्कुल। अगर आपने बस है आपके पास, उतना ही काफ़ी है। तो ये उन लोगों ने हमें बताया है। ठीक है, तो फाइनली अब आपको क्लियरली सब बता दिया गया है, स्पष्टता मिल गई है। और एक और बात मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ, अगर आप फाइनल ईयर में हैं तब इस एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। आपका एग्ज़ाम, आपकी डिग्री पूरी हो जानी चाहिए। डिग्री का मतलब कि कंप्लीशन, डिग्री का मतलब है कि आपके हाथ मार्कशीट होनी चाहिए। कब? फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक। नहीं 1 जनवरी 2026 इसमें इन्होंने अच्छा डेट दिया हुआ है। हाँ, तो 1 जनवरी 2026 तक ही होना चाहिए, फिर आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अब एक और चेंज जो इन एडिशन टू ऑल ऑफ दिस है, हम यूजुअली एलिजिबिलिटी में डिग्रीज देख के खुश हो जाते हैं और फॉर्म भरने चले जाते हैं, पर एक चेंज 2025 के कंपैरिजन में आ चुका है और वो है एज रिलेटेड। तो अब तक ये एग्जाम जो एज क्राइटेरिया देता था वो 36 ईयर्स तक का देता था फॉर द अनरिजर्व कैटेगरी, गिविंग द गवर्नमेंट इंडिया रिजर्वेशन इन एडिशन टू दैट। अब ये एज 36 से 33 कर दी गई है एज ऑन 1 जनवरी 2026। तो अगर आपने ये चीज़ नहीं देखी है तो आपके लिए बहुत बड़ा डिस्क्लेमर है। और अगर आप 39 से ऊपर के हैं, रेलवे के संग काम करना चाहते हैं इस पोस्ट के लिए, देन इट्स अनफॉर्चुनेट, आप इस एग्ज़ाम को नहीं भर सकते। ठीक है, अब सर ह्यूमन पेरिटस के संग कैसे तैयारी करेंगे? हाँ, तो उस पर लेकिन काफ़ी अच्छा चेंज अभिनव ये। इनफैक्ट यूपीएससी को भी कुछ ऐसा करना चाहिए। 32 साल के लोग सिविल सर्विस जाके एग्ज़ाम देते हैं। तो गाइज अब आगे बढ़ो, जवान जनता को देश चलाने दो, इन सब की एज लिमिट कम करते रहना चाहिए। और हाँ, तो तैयारी कैसे करनी है? ऑफ कोर्स ह्यूमन पेरिटस के साथ। उसके लिए क्या करना है? गेट इन टच विद आवर टीम। हम आपको कुछ प्रिंटेड बुक्स देंगे कंसाइज,
उसमें 6ठी से 10वीं तक की NCERT भी आपको नहीं पढ़नी है, हमें आपको कराएंगे। लेबर लॉज आपको हम लोग कराएंगे, नए लेबर कोड हमें पढ़ने नहीं है। बाकी सारा मैथ्स, रीजनिंग, GK वो सब भी हम आपको बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। डिपेंड कम्प्लीटली अपॉन अस। अगर हमारे साथ एनरोल करते हो, कोई दूसरी किताब की हाथ नहीं लगाना है, कभी यूट्यूब खोल के नहीं देखना है, कभी कुछ PYQ नहीं देखना है, जो हम कहेंगे वही करना है, जो हम सवाल देंगे वही करना है। अगर एक बार कर लो तब भी किसी और चीज़ को नहीं देखना है, तब भी हमारा दिया हुआ 2 बार 5 बार 10 बार गाइज करना है, उसको रटते रहना है। अगेन गाइज इसमें जो कट ऑफ है यूजुअली काफ़ी हाई जाता है, क्योंकि ये ना बड़ा प्रेडिक्टेबल एग्जाम है। अब लेबर लॉ में कोई क्या गलती करेगा, मतलब याद है तो है, रटना है, तो इसलिए कट ऑफ ज़्यादा जाता है। तो अपने समय का प्रयोग करते हुए आप तैयारी जल्दी शुरू कीजिए। कुछ भी डाउट है प्लीज़ गेट इन टच। अगर आप हमारे साथ एनरोल नहीं करते हो और फिर भी आपको कुछ सिलेबस के बारे में, एग्जाम के बारे में डाउट, आपका स्वागत है, हम आपके लिए ही हैं। आप हमारे ऑफिस में गुड़गांव आ भी सकते हो, आपको इस ऑफिस में हम चाय भी पिलाएंगे। एंड ऑल द बेस्ट गाइज। एनीथिंग एल्स अभी? नो ना, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।